नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में हमने एक श्लोक सुना, योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो भगवान ने धनंजय मतलब अर्जुन को बोला है, योग संन्यस्त कर्माणि। योग शब्द है, संन्यास संन्यस्त शब्द भी है और कर्माणि शब्द भी है। तो कर्म से योग भी जुड़ा है और कर्म से संन्यस्त शब्द भी जुड़ा है। तो स्वाभाविक है अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई है कि एक तो योग कर्म से जुड़ा होना चाहिए या संन्यास कर्म से जुड़ा होना चाहिए। ये दोनों कैसे एक साथ जुड़ सकते हैं? और फिर आत्मवंतन न कर्माणि निबध्नन्ति ऐसा बोलते हैं भगवान। तो अर्जुन के मन में अनायास ही प्रश्न उत्पन्न होता है। तो अर्जुन मन में नहीं रखता, तुरंत भगवान जी से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन अभी भी इस समझ में नहीं है कि मेरे साथ जो बात कर रहे हैं वो साक्षात श्री भगवान है। अर्जुन को लगता है मेरे साथ मेरा सखा कृष्ण ही बात कर रहा है। तो कृष्ण से पूछने में उसे कोई दिक्कत नहीं आई। तो अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछता है और प्रश्न से ही 5वां अध्याय शुरू हो जाता है। तो प्रश्न पूछना हर एक की आदत होती है। हमारे मन में भी कई सवाल होते हैं। किसी से पूछें, कब पूछें, कैसे पूछें, पूछें या ना पूछें, होता है ना ऐसे ही। तो संगीता ताई ने उनके मन में जो सवाल आए हैं उन्होंने पूछ ही डाले हैं। क्या सवाल है उनके मन में, क्या पूछा है उन्होंने, सुनते हैं पहले संगीता ताई के सवाल। मानसिक स्वास्थ्य के लिए गीता का अध्ययन किस प्रकार होना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए, गीता का पठन होना चाहिए क्या, और दूसरा कोई रास्ता है तो आप हमको बता दो। क्रोध पर काबू पाने के लिए गीता का अध्ययन कैसा होना चाहिए? गीता के माध्यम से नैराश्य पर मात कैसी करना चाहिए? पहला ही प्रश्न संगीता ताई ने पूछा है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए गीता का अध्ययन करना है। तो भगवत गीता ये ग्रंथ जो है वो व्यवस्थापन से जुड़ा है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली दुविधाएं कैसे पार करें इससे भी जुड़ा है। तो भगवत गीता ग्रंथ हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें कोई ना कोई सुझाव देता ही है। तो संगीता ताई ने पूछा है, गीता पढ़ें, गीता का पठन करें या और कोई रास्ता है जिससे मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे? तो गीता पढ़नी तो चाहिए ही, गीता पठन भी करना चाहिए। ये दो रास्ते तो है ही। जब ये दो रास्ते हम अपनाएं तो अपने आप ही तीसरा रास्ता जो चिंतन मनन का है वो सामने आ ही जाता है। तो गीता पढ़ना तो चाहिए, लेकिन पढ़े तो कैसे पढ़े? पहले तो मन में भय होता है कि भगवत गीता संस्कृत भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा मुझे पढ़नी आएगी या नहीं आएगी? पढ़ूं भी तो उसका अर्थ कैसे समझ में आएगा? होता है ना ऐसे ही। तो गीता पढ़ना तय तो कर लिया, लेकिन पढ़े तो कैसे?
इसके लिए बहुत सारे कैसे पढ़े ये बताने वाले मार्गदर्शक ग्रंथ उपलब्ध है। लेकिन सबसे बड़ा मार्गदर्शन अगर किससे मिलता होगा तो प्रत्यक्ष रूप से शुद्ध तरीके से लयबद्ध पद्धति से गीता की संथा ले लेना। संथा क्या करती है काम? संथा हमें लयबद्ध उच्चारण सिखाती है। साथ ही साथ संथा लेते वक्त जो हमने श्लोक पढ़े हैं, जो हम पठन करना चाहते हैं, उसका मतलब क्या है, मैं ये क्यों करूं, इसका भी जवाब अगर संथा देने वाले व्यक्ति से मिल जाए तो दूध सोने पे सुहागा होगा ना। तो वर्ग में जाकर प्रत्यक्ष शिक्षक के मुख से संथा लेना ये सबसे अच्छा तरीका है गीता पढ़ने का, पठन करने का भी। तो ये दो रास्ते तो है ही, लेकिन तीसरा रास्ता भी है। गीता समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? देवनागरी लिपि पढ़ना जिसको भी आता है वो अक्षर अक्षर पे वो उंगली पकड़ के, उंगली रख के अगर पढ़ता जाए तो धीरे धीरे 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े, धीरे धीरे अपने आप उसका मतलब समझ में आने लगता है। ऐसा गीता कोई कठिन ग्रंथ है ही नहीं। समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो शब्द है ना, वो शब्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो बोलते हैं, उपयोग में लाते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग गीता में किया हुआ है। तो धीरे धीरे मन से भय निकालना ज़रूरी है, संदेह मन में नहीं रखना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए और बस गीता ग्रंथ खोल के पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो 3 क्लॉजेस मैंने बता दिए। पहले बता दिया मन से भय बिल्कुल निकाल देना चाहिए, दूसरा बता दिया मन में संदेह नहीं होना चाहिए, और तीसरा आत्मविश्वास ज़रूरी है कि पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मुझे ये समझ में आ जाएगा। तो ये 3 क्लॉजेस अगर हम पूर्ण कर सकें तो गीता पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। वैसे सिखाने वाला कोई मिल जाए तो और ही बढ़िया है। संगीता ताई ने दूसरा प्रश्न पूछा है, स्वाभाविक है मैं गीता पठन करने लगूं या गीता पढ़ने लगूं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझे तो मन में क्रोध तो आना ही है ना। तो इस क्रोध का त्याग कैसे करें? क्रोध पर काबू कैसे पा लें? मुश्किल ही है। मानव को 3 गुणों का वरदान मिला है, सत्व, रज और तम। तीसरे अध्याय में हमने सुना है रजोगुण जो है वो काम और क्रोध की निर्मिति अपने आप करता ही रहता है। तो हर दम काम और क्रोध मन के इर्द गिर्द घूमते रहते ही हैं कि कब हावी हो जाएं, अपनी ताकत कब दिखाएं। तीसरे अध्याय में ये हमने पढ़ा है, और तभी भगवान ने हमें उपाय भी बता दिया है। क्या करना चाहिए? जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। तीसरे अध्याय की अंतिम पंक्ति है ये। कामरूप, कामना जब बढ़ती जाती है, मुझे ये चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, ऐसा जब मन में भाव उत्पन्न होता है और अगर वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध पनपने लगता है। इसलिए तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, ये भी भगवान ने बोल दिया है। पहले अपने इंद्रियों पर काबू कर लेना चाहिए। मतलब क्या है? इंद्रियों का जो विषय है
वो तो स्वाभाविक है, इंद्रिय उन विषयों के ही आधार पर कर्म करते रहते हैं। तो इंद्रिय मिले ही इसलिए हैं कि जो जिस इंद्रिय का विषय है उसमें वो इंद्रिय अपना अपना रास्ता ढूंढ के काम करता रहता है। तो काम तो कर देने दो इंद्रियों को, लेकिन इंद्रियों को काम करते वक्त संयम बरताना ये मन का काम होता है। तो मन चंचल है, इधर उधर घूमता रहता है। तो जब इंद्रिय कर्म करने लगते हैं तो मन को भी उसी वक्त वो इंद्रिय इधर उधर भटक कर दूर तक ना जाए, विषयों के पीछे पीछे दौड़ने ना लगे, इसलिए मन को ऐसा कंट्रोल इन पर रख लेना चाहिए ताकि मन भी स्थिर हो जाए और वो इंद्रिय भी मर्यादित रूप से विषय को अपना सकें। तो ये ऐसे ही प्राप्त होने वाली बात नहीं है। क्रोध पे काबू करना इतना आसान नहीं है। संत भी बताते हैं क्रोध को जीतना मुश्किल काम है। तो धीरे धीरे ही ये हो जाएगा अगर हम निश्चय कर ले कि मुझे संयमित रहना है, तो क्रोध पे काबू आ सकता है। तो संयमित रहने के लिए क्या करना चाहिए? निश्चित है कि मुझे जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे ऐसा जुड़ाव हो जाना चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए कि आजू बाजू का ध्यान ही ना रहे। इंद्रिय, सभी इंद्रिय एक साथ उसी ध्येय की प्राप्ति के लिए काम करते रहें ताकि वो भटक ही ना सके। और अगर वो इंद्रिय भटके ना तो अपने आप क्रोध पे काबू आ जाता है। तीसरा प्रश्न जो संगीता ताई ने पूछा है, नैराश्य से जुड़ा हुआ है उनका सवाल। तो हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी जो चाहते हैं वो मिलता नहीं तो क्रोध आ जाता है। और क्रोध आने पर भी संयमित होकर अगर व्यक्ति फिर से काम में जुट जाए, लेकिन फिर भी जीत ना हासिल हो या अपेक्षा की मापदंड से कर्म ना पूरा हो तो नैराश्य आ ही जाता है। तो नैराश्य आना भी स्वाभाविक है। गीता की शुरुआत ही अर्जुन के इसी मनस्थिति से हुई है। अर्जुन नैराश्य से ग्रस्त है। क्यों नैराश्य अर्जुन को ग्रस्त किए हुए है? क्योंकि अर्जुन स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहता और सामने स्वजन ऐसे खड़े हैं कि जो युद्ध के लिए उतावली बन चुके हैं। तो अर्जुन समझ नहीं पाता है कि इस परिस्थिति से लड़े तो कैसे लड़े। और अर्जुन के मन में नैराश्य छा जाता है, करुणाग्रस्त हो जाता है अर्जुन। वहीं से तो गीता की शुरुआत है। तो गीता पढ़ते पढ़ते ये समझ में आ जाएगा कि नैराश्य पर काबू कैसे करना है। फिर वहीं कुछ ना कुछ ध्येय तय करना चाहिए। जो कर्म कर रहे हैं वो अपना दायित्व है, वो मेरा कर्तव्य है, ऐसा समझकर अगर हम उस कर्म से जुट जाएं तो लाभ या अलाभ, लाभा लाभौ जया जयौ, जो भी प्राप्त हो जाए उसे हम आनंद से स्वीकार करना सीखें तो नैराश्य मन के दरवाजे तक आ ही नहीं सकेगा। तो खुद को ऐसे तैयार करो कि ध्येय निश्चित करके ध्येय पथ पर अड़िग बनकर चलते रहना है। तो लगता है संगीता ताई को उनके 3 ही प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और संगीता ताई का तो नाम है, हमारे भी मन में ये प्रश्न आते ही हैं कभी ना कभी। तो आपको भी इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब 5वां अध्याय, जिसका नाम ही है कर्म संन्यास योग। तो अर्जुन के मन में जो सवाल आया है कर्म योग और कर्म संन्यास,
उसके बारे में ही अर्जुन प्रश्न पूछता है और ये अध्याय शुरू हो जाता है। लेकिन अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा है और फिर भगवान ने जवाब में क्या कहा है, ये जानने के लिए पहले श्लोक तो सुनने हैं। तो चलो श्लोक सुनते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगै च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मनचिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपैश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। श्लोक आपने सुन लिया। पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा है संन्यास और योग दोनों की तरफदारी तुम करते हो तो ऐसा नहीं चलेगा। दोनों में से क्या श्रेयस्कर है, बस मुझे एक ही बता दो। या तो मैं कर्म संन्यास ले लूं या कर्म योग स्वीकार करके कर्म करता रहूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन का ये सवाल है। तो भगवान ने तुरंत जवाब दे दिया है दूसरे श्लोक में। जिसे कर्म योग कहते हैं और जिसे कर्म संन्यास कहते हैं वो दोनों ही श्रेयस की ओर ही ले जाने वाले रास्ते हैं। तीसरे अध्याय में भी भगवान ने बता दिया है ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। ये दो मार्ग ही है। एक मार्ग है जो कर्म में योग प्राप्त करने पर हमें अनायासी संन्यास की ओर ले जाता है और संन्यस्त वृत्ति से कर्म करते करते हम कर्म में योग अनायासी प्राप्त करते हैं। तो दो रास्ते एक ही जगह आकर मिल जाते हैं। लेकिन ये दो रास्ते बताने की वजह क्या है? तो भगवान ने बोल दिया कि इन दोनों रास्तों में मंजिल तो तय है। दोनों रास्तों से गुजरे तो मंजिल वही है, लेकिन श्रेय ही मंजिल है। लेकिन कर्मयोग का रास्ता जो है ना, वो तौलनिक दृष्टया सोचे तो आसान से हम गुजर सकते हैं, और संन्यास्त वृत्ति का जो रास्ता है वो तौलनिक दृष्टया खड़तर है, कठिन है। क्योंकि संन्यास जो है वो बाह्य रूप से नहीं ले जा सकता, लिया जा ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम मगवी कफनी पहने भी संसार से भागने की कोशिश भी करें, लेकिन मन और बुद्धि तो इसी संसार से जुड़ी रहती है, क्योंकि हमारा जन्म ही इस संसार में ही तो हुआ है। तो संसार से भागे तो कहाँ भागे? तो संन्यस्त वृत्ति
अपने में पनपनी चाहिए। तो संन्यस्त वृत्ति पनपना इतना आसान नहीं है। संन्यस्त वृत्ति कब पनपेगी, कब वृद्धिंगत हो सकेगी, उसके क्लॉजेस भगवान ने तुरंत ही बता दिए। ज्ञेयस्य नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो बंधन होता है कर्म का, आशा अपेक्षाओं का, कामनाओं का, क्रोध का, हर भाव भावना का अपना अपना बंधन होता है और व्यक्ति उस बंधन में जकड़ जाती है। तो आसानी से अगर बंधन से मुक्त होना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? न द्वेष्टि न कांक्षति। न द्वेष्टि मतलब शंका कुशंका मन में आनी ही नहीं चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए और कोई अपेक्षा भी नहीं रहनी चाहिए। निर्ममो निरहंकार। आसान नहीं है ना, इसीलिए भगवान बोलते हैं संन्यास मार्ग जो है, ज्ञान मार्ग जो है, वो फॉलो करना, उस पर मार्ग क्रमण करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि संदेह तो मन में आते ही रहेंगे ना। जब भी हम कर्म शुरू करते हैं तो फल की ओर तो हम आकर्षित होते ही हैं, लेकिन कर्म करते वक्त ये कर्म मैं कर रहा हूँ, ये अहंता का भाव भी दृढ़ हो जाता है। और जो कर्म किया हुआ है उस पर अधिकार भी मेरा ही है, ये भी जताना व्यक्ति चाहती ही है। तो अहंता है, ममत्व है और फलाशा है। ये तीनों बंधन ऐसे जकड़ लेते हैं कि इनसे मुक्ति पाना मुश्किल हो जाता है। तो न द्वेष्टि न कांक्षति और निर्द्वंद्व, बिल्कुल ये अहंता, ममत्व और फलाशा, ये तीनों के बिल्कुल विरुद्ध है। न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्व होना। जिसको भी ये हासिल हुआ वो व्यक्ति नित्य सन्यासी ही होती है। कर्म करते हुए भी वो व्यक्ति उससे लिप्त नहीं होती। तो आखिर आगे चलकर भगवान बोलते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। किसी भी मार्ग पर चलो अर्जुन, तुम तो नित्य सन्यासी भी कहलाने योग्य हो या कर्म योगी भी कहलाने योग्य हो। हर व्यक्ति ये दोनों मार्ग अपना सकती है। इन दोनों मार्गों में वैसे भेद तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जो फल मिलने वाला है वो वही है। इस रास्ते से जाओ या उस रास्ते से गुजरो, जिसको भी ये समझ में आता है वो पंडित कहलाता है। और जिसको ये बात समझ में नहीं आती और ये दो मार्ग हमें अलग अलग दिशा में ले जाएंगे, ऐसा जिसको भी लगता है उसको बोला है भगवान ने बालाहा, अज्ञानी है वो, अभी नासमझ है वो, ऐसा भगवान ने बोल दिया है। आगे चलकर भगवान बोलते हैं क्यों ये दोनों मार्ग एक ही रास्ते से हैं। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो जान लेता है, पश्यति मतलब जो जान लेता है, क्या ये दोनों मार्गों पर चलते हुए व्यक्ति वही मंजिल हासिल कर लेती है जो निबध्नन्ति, बंधन व्यक्ति को परे कर देती है और सुख से, आनंद से, तृप्ति से बंधन को छुड़ाना। ये दोनों मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को हासिल हो सकता है। लेकिन आगे चलकर संन्यास मार्ग में तो क्लॉजेस पूरे करने पड़ते हैं, बता दिया भगवान ने। अब योग मार्ग के बारे में भी बताना चाहिए, तो आगे के श्लोक में भगवान ने वो भी बोल दिया। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मणचिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तः
योग से जुड़े मार्ग पर चलने वाली व्यक्ति अपने आप समाधान प्राप्त कर लेती है, क्योंकि उसके पास ना ऑप्शंस रहते हैं। अगर ये कर्म मैं इस तरीके से करूं और सफल ना हो जाऊं तो ठीक है ना, दूसरा रास्ता मैं अपना सकता हूं, उस रास्ते से चल के वही कर्म मैं निपटा सकता हूं। तो पहला अनुभव मेरे पास हो जाता है और वो संचित बन के दूसरा रास्ता अपनाने पर वो संचित मुझे उपयोग में आता है। तो योग युक्त इस तरह से ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता मैं अपना सकता हूँ अगर मैं योग रास्ते पर चलूँ। लेकिन संन्यास मार्ग में होता क्या है, एक ही मार्ग है बस, और कोई इधर उधर से तुम गुजर ही नहीं सकते। तो ये मुश्किल है ना। वहीं भगवान ने बता दिया है कि संन्यास मार्ग चलते चलते चाहूँ भी तो मैं दूसरा मार्ग अपना नहीं सकता, तो ये क्लेशकारक होगा ना। तो इसीलिए संन्यास मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है जितना कर्म योग के रास्ते जाते जाते ढूंढते ढूंढते अनुभव संपन्न होते होते व्यक्ति आगे चलकर संन्यास की ओर ही बढ़ जाती है अनायास ही। तो आगे के श्लोक में भगवान ने बता दिया है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः। योग युक्त, अगर हम कर्म योग से जुड़े रहें, योग कर्मसु कौशलम दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें कौशल प्राप्ति होना जरूरी है। आज मंत्रालय ही स्थापन हुआ है ना, कौशल्य विकास। देश का विकास अगर करना है तो हर व्यक्ति किसी न किसी कौशल्य से माहिर होनी ही चाहिए, तभी व्यक्ति का विकास भी हो जाएगा, समाज का विकास भी हो जाएगा, राष्ट्र का विकास भी होगा और अपने आप पूरे विश्व का विकसित होना तय होगा। तो कौशल्य प्राप्त करना जरूरी है। और ये कौशल्य कब प्राप्त किया जाएगा, बता दिया है, विशुद्धात्मा। मन में किंतु परंतु हो तो विशुद्ध नहीं होती व्यक्ति, दूषित तो होती है ना। ये सवाल मन में होते हैं, ये करूं या ना करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, वो ज़्यादा पा लेता है, मुझे इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, वो कैसे प्रगति कर रहा है, देखो। ऐसी आशंकाएं, ऐसे डर, ऐसे सवाल मन में लेकर कौशल्य कैसे प्राप्त किया जा सकेगा। तो मन शुद्ध होना चाहिए, विशुद्धात्मा, विजितात्मा। जो मैं कर रहा हूँ उससे ही डटे रहना चाहिए, चाहे कितनी भी आंधियाँ आए, कितने भी तूफान रोकने के लिए तुल जाए, फिर भी मुझे उसी कर्म से निपटाना है, बस ये तय करके चलते रहना है। तो विजित आत्मा ये कब होगा, जितेंद्रियः। आज़ाद हिंद सेना का इतिहास अगर हम पढ़ेंगे, पढ़ना ही चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये सेना स्थापन की हुई। आज़ाद हिंद सेना स्वातंत्र्य लड़ाई में इतना सारा योगदान दिए हुए हैं, लेकिन वो ऐसे ही इतिहास में लुप्त हो चुका है, सामने आया ही नहीं है। लेकिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज़ाद हिंद सेना का एक एक सैनिक, चाहे वो वीर बाला हो या शूर वीर हो, उन्होंने ऐसे जितेंद्रिय बनकर, भूख नहीं, प्यास नहीं, कितने कष्ट उठाने पड़े हैं उनको, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए। ये आज़ाद हिंद सेना ही पहली है जिसने अंडमान में अपना तिरंगा, मतलब स्वातंत्र्य का ध्वज पहले फहराया है। तो अपने देश का हिस्सा जो अंडमान निकोबार बेटा है ना, वो आज़ाद हिंद सेना की वजह से सबसे पहले स्वतंत्रता पा चुके हैं। तो ऐसा इतिहास हमें पढ़ना चाहिए।
जाज्वल्य पूर्ण देशाभिमान क्या होता है, वो वीर गाथा सुनते सुनते हम में भी अनायास ही जोश पैदा हो जाएगा। तो विचितात्मा जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, एक ही ध्येय से परिपूर्ण होकर व्यक्ति अगर जुड़ जाए तो उसे योग युक्त कहलाते हैं। आगे चलकर भगवान ने बता दिया है, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। हाँ, कर्म तो करते रहते हैं। कितने सारे सैनिक आज़ाद हिंद सेना में शामिल होकर देश के लिए लड़े हैं और स्वातंत्र्य के बाद जिंदा भी हैं, जिंदा भी रहे, लेकिन उनको कोई मान सम्मान नहीं मिला, किसी ने उनकी खबर तक नहीं ली। लेकिन ना ले तो ना ले, क्या हुआ? सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्, जो मैंने तय किया था, जो ध्येय मैंने प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो ध्येय तो प्राप्त हो गया, ध्येय तो हासिल हुआ, और मेरा योगदान कोई मिटा तो नहीं सकता। बस इसी विचार से वो समाधान से अपनी जिंदगी गुजारते रहे। किसी से कोई तकरार नहीं, कोई अभिनिवेश नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्रोध नहीं, नैराश्य नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि लगन लेकर उन्होंने योगदान दे दिया है। तो नैराश्य पास आए तो कैसे आए, क्रोध आए तो किसका आए? सर्वभूतात्म भूतात्मा। सम्मान करने वाला भी वही है और अवमान से परे अवमान करने वाला भी व्यक्ति ही है ना। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा, इस ऊंचाई तक वो व्यक्ति पहुंच जाता है जो ध्येय से प्रेरित होकर अपना योगदान समर्पित वृत्ति से देता रहता है। तो आज़ाद हिंद सेना का आज उदाहरण इसलिए दिया है। पढ़ो, ये इतिहास भी पढ़ लो। 1857 की क्रांति युद्ध का भी स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने जो ग्रंथ लिखा है उसके बारे में वो भी ज़रूर पढ़ना। उससे भी आपको क्रांति ज्वाला क्या होती है इसका पता चल जाएगा। लगन क्या होती है, ध्यास क्या होता है, ध्येय कैसे तय किया जाता है, इस सब के बारे में आप अपने आप जान जाओगे। ऐसा नहीं कि देश के लिए प्राण ही न्यौछावर कर देने चाहिए। देश के विकास में जो भी कौशल्य मेरे पास है उस कौशल्य का उपयोग करते रहना, चाहे बीच में कितने ही रोड़े अटकाए जाएं, फिर भी उसी पग पर बढ़ते रहना, यही तो योगदान होता है, यही तो समर्पित वृत्ति होती है। हर एक झंडा लेकर लड़ाई करे और अपने प्राण न्यौछावर कर दे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। देश का विकास तभी होगा जब हर पहलू विकसित हो जाएगा। तो आगे चलकर भगवान ने वही बोल दिया है, नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। एक एक क्रिया भगवान ने बारीकी से बता दी है और पहले ही कह दिया है, न एव किंचित् करोमि। ये जो क्रियाएं होती है ना इंद्रियों से, वो करने वाला मैं नहीं होता। देखो, पश्यन्, देखने वाला मैं होता हूँ क्या? देखने का काम तो आंखें करती रहती हैं। शृण्वन्, सुनने का काम तो कान करते रहते हैं। उसमें मैं कब इन्वॉल्व हो जाऊंगा? क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये अगर विवेक बुद्धि से जोड़कर मैं निश्चित कर लूं, मन का निर्धार कर लूं, तब ये क्रियाएं करने वाला मैं हूँगा। जब तक ऐसे विवेक बुद्धि से जोड़कर ये क्रियाएं नहीं होती तो ये क्रियाएं अपने आप होती ही रहती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं बता देती हैं? पश्यन्, देखने की क्रिया, शृण्वन्, स्पृशन्, स्पर्श करने की क्रिया, गंध लेने की क्रिया, निद्रा, और श्वसन। क्या मुझे पूछकर श्वास आता जाता रहता है? वो तो अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं ना। तो ये सभी क्रियाएं इंद्रियों के बल पर इंद्रिय खुद ही
कैसे करनी है, कब करनी है, कितनी बार करनी है, ये सब निर्णय इंद्रियों के स्तर पर ही लिए जाते हैं। उसमें मन की या बुद्धि की इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यक नहीं होता। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि भगवान ने शरीर का वरदान तो हमें दिया है, इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि भी दी है, लेकिन इंद्रियों को भी स्वातंत्र्य दिया है। उनको जैसा चाहे वैसा वो अपना दायित्व निभाते रहें। तो कभी किसी का श्रुति कर्ण देखने का काम नहीं करते, है ना। जिसको जो कर्म तय करके भगवान ने वरदान स्वरूप प्राप्त किया, देकर रखा है, वही कर्म वो इंद्रिय करता रहता है। तो उसमें मेरा क्या है, मैं कौन होता हूँ? मूलतः मैं मतलब ये शरीर को जो अस्तित्व प्राप्त हुआ है वो क्या इंद्रियों से है? नहीं। एक आध व्यक्ति की आंखें नहीं होती, एक आध व्यक्ति सुन नहीं सकती, एक आध व्यक्ति स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकती, लेकिन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि उसकी सांस चलती रहे। तो ये सांस चलते रहना आवश्यक है। उसी से व्यक्ति का अस्तित्व जुड़ा हुआ होता है। लेकिन बाकी इंद्रिय जो अपने अपने काम करते रहते हैं, उससे मैं जुड़ा होना जरूरी नहीं है। तो आगे के श्लोक में भी भगवान ने वही बता दिया है, प्रलपन विसृजन गृह्णन अन्विषन निविशन्नपि। मतलब आँखों का रक्षण करने के लिए उस पे जो पंखुड़ियाँ होती है ना, वो अपने आप झपकती रहती हैं, उठती रहती हैं, झपकती है, उठती हैं, अपने आप हो जाता है। कितना भी तय करें हम उनको काबू नहीं कर सकते। प्रलपन बोलने के लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, बच्चा अपने आप बोलने सीख जाता है। विसृजन गृह्णन धारणा शक्ति अपने आप हर एक के पास होती है। जैसे जैसे व्यक्ति विकसित हो जाती है, शरीर का विकास होता है, ये क्रियाएं अपने आप विकसित रूप से होने लगती है। तो ये इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, आसपास जो लोग बोलते रहते हैं वो सुनकर बच्चे को अपनी ही उर्मी महसूस होने लगती है कि ये कैसे बोलते हैं, मुझे भी बोलना है। तभी बच्चा बोलना सीखता है। तो ये उर्मी जो है वो अर्थेषु, इंद्रिय का लगाव जिससे साथ जुड़ा हुआ है, वो इंद्रिय उस उर्मी से कर्म करने लगता है। तो बच्चा बोलना सीखता कब है? जब वो उर्मी उसके अंदर जाग जाए। क्यों जाग जाती है? क्योंकि आजू बाजू में जो भी व्यक्ति होती है वो उससे अगर बोलती रहे तो वो सुनने का आदी हो जाता है। तो श्रुति अपने आप काम करने लगती है। इधर उधर घूमती है व्यक्ति तो बच्चा देखता है तो आँखों की क्षमता उसको ही महसूस होने लगती है। तो एहसास बच्चे को खुद से अंदर से ऊर्मी से होने लगता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, तभी उसका व्यवहार बाकी व्यक्तियों की तरह होने लगता है। धीरे धीरे होता है ये विकास, इतनी जल्दी से, और दूसरा व्यक्ति तय नहीं कर सकता कि कब ये विकास हो, बच्चे की उर्मी ही तय करती है। तो ये जो उर्मी है ना, वहीं उसका अस्तित्व होता है। तो हर व्यक्ति की उर्मी कब जग जाए उस पर निर्भर है कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व का एहसास होने लगता है। तो जब उर्मी का अपने अस्तित्व का एहसास होने लगे तो कर्म में भी वहीं प्रतिबिंबित होना चाहिए। इसलिए अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा
पद्मम पद्मपत्रम इव अंभसा। अंभसा मतलब पानी में। पद्मपत्र कमल पत्र जो है वो हमेशा पानी के स्पर्श से ही रहता है, पानी में ही होता है ना। लेकिन कैसा होता है? न लिप्यते। पानी के स्पर्श में ही, पानी के पास ही, पानी के नजदीक ही रहने पर भी पत्र पानी को कभी भी सेवन नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, सड़ नहीं जाता पानी से। क्यों नहीं होता ये? क्योंकि पत्र से, पद्म पत्र से इनबिल्ट रचना ऐसी है पद्म पत्र में कि वैक्स जैसा कोई लेपन अपने आप पृष्ठभाग पर अंदर की पेशी से उमड़कर बाहर आ जाता है। तो ये लेपन बाहर से नहीं होता, ये वैक्स जैसा कोई लेपन है, वो पेशी के अंदर से आता है। इसी को तो उर्मी बोलते हैं। तो ये लेपन अपने आप पत्र को पानी से अलग रखता है, न लिप्यते। तो पानी का लेपन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में पत्र ने खुद ने ऐसा वैक्स जैसे पदार्थ का लेपन कर लिया है। तो ये तो उपमा दी हुई है। वैसे व्यक्ति ने भी क्या करना है? ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। संग मतलब आसक्ति, आकर्षण। आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति आपा खो बैठती है। मेरे पास सामर्थ्य है, निश्चय करूं, कर सकता हूं, इसका सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति भूल ही जाती है कि निश्चय करने वाला मैं कोई अलग है। इंद्रियों के दबाव में आकर आकर्षित होकर मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति भूल जाता है। तो ये उर्मी जब व्यक्ति भूल जाती है तो आकर्षण से परे नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने बोल दिया है, तो कर्म करते वक्त ये आकर्षण जो हमें खींच लेता है, आसक्ति जो हमें खींच लेती है, अरे ऐसा फल मिलेगा, कितना अच्छा होगा, ये सोचकर व्यक्ति जब कर्म से लिप्त हो जाती है, कर्म के फल से लिप्त हो जाती है, अहंता से लिप्त हो जाती है, ममत्व से जुड़ जाती है, तो मुश्किल में आना तय ही है ना। अगर ना लिप्यते होना है तो कर्म करते वक्त क्या जरूरी है? ब्रह्मणि आधाय। ब्रह्मणि मतलब खुद का सामर्थ्य पहचान कर, मेरी क्षमता है कि मैं इस आसक्ति से निपट लूं। कर्म करते वक्त बस जो तय किया हुआ रास्ता है, जो ध्येय है, वो ध्येय से ही आसक्त रहना चाहिए। ध्येयासक्त जीवन जिसको बोलते हैं, उसे ही गीता में बोल दिया है ब्रह्मणि आधाय। आधाय मतलब अर्पण करके। सहारा जरूरी होता है ना। चलते वक्त भी जब तक हमें आत्मविश्वास है कि मेरे पैरों में ताकत है, हम बाहर के कोई सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, महसूस भी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही पैरों पर का आत्मविश्वास डगमगा जाता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ आधार ढूंढती रहती है जो बाहर से नसीब हो, कि चलो अपना हाथ कोई पकड़ ले ताकि मैं गिर ना जाऊं। ये क्या दिखाता है? अपने खुद के पैरों की क्षमता कम हो गई है, खुद के पैरों पर, खुद का सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रहा है। यही दर्शाता है कि मुझे बाहर से आधार लेने की ज़रूरत है। तो भगवान ने बोल दिया है बाहर के आधार की ज़रूरत ही नहीं है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि।
जो ध्येय निश्चित किया हुआ है वो ध्येय पथ पर चलते हुए वो ध्येय ही सहारा खुद बन जाएगा। तो कितना अच्छा भगवान ने बता दिया है मार्ग। चलो हम भी उसी राह पर चलते हैं। जो ध्येय तय कर लिया है, ढूंढना चाहिए पहले ध्येय कौन सा है मेरे लिए। तो आगे चलकर भगवान ने वो भी बता दिया है कि ध्येय कैसे तय किया जा सकता है। कर्म करते वक्त कौन सा मार्ग सुनिश्चित करना चाहिए और कैसे उस पथ पर चलते रहना चाहिए, ये भी भगवान ने आगे के श्लोकों में बता दिया है। तो पहले सुनते हैं आगे के श्लोक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृते ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानै येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्यै ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्भूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। श्लोक तो सुन लिया आपने। पहले श्लोक में ही भगवान ने बता दिया है कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कौन से साधन है मेरे पास कर्म करने के लिए? कायेन मनसा बुद्ध्या या केवलैहि इंद्रियैहि अपि। तो दशेंद्रिय साधन है, मन साधन है और बुद्धि ये भी एक साधन है। और ये तीनों अगर जुड़ जाए, एक साथ हो जाए तो काया देह बन जाता है। तो ये तीनों अलग अलग अपना अपना सामर्थ्य रखते हैं या तीनों साथ होकर काया बनकर एक साथ कर्म में जुट जाते हैं। इसलिए कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैहि इंद्रियैहि अपि। लेकिन जो कर्म योगी है, मतलब ध्येयासक्त जीवन बिताने वाली जो कोई व्यक्ति है, उसको कर्मयोगी बताते हैं। तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति क्यों करते हैं? सामान्य व्यक्ति हमारे जैसी और कर्मयोगी, इनमें अंतर क्या है, फर्क क्या है, भेद क्या है? तो योगी जो कर्म करते हैं वो संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। संग मतलब आसक्ति। इंद्रियों का काम ही है व्यक्ति को आकर्षित करते रहना, सृष्टि के बाह्य सृष्टि से जोड़ते रहना। तो ये बाह्य सृष्टि में इतने सारे प्रलोभन विलोभन है कि जिससे व्यक्ति आकर्षित हो जाती है। तो इंद्रिय आकर्षित होते हैं तो मन आकर्षित होता है
फिर बुद्धि भी उसी के साथ चलने लगती है, तो पूरी काया का काया साधन बन जाता है और आकर्षण में लिप्त हो जाती है और ध्येय पथ तो दूर ही हो जाता है। लेकिन कर्मयोगी क्या करता है? वो अपने पथ पे अड़िग रहता है, इन विलोभनों से, इन प्रलोभनों से परे ही रखता है खुद को और आत्मशुद्ध ये। बस मुझे प्रदूषित नहीं होना है, आकर्षण में नहीं फंसना है, मुझे द्वंद्वों में नहीं जाना है, ये द्वंद्व रहना है। शंका, संदेह, डर, भय कुछ भी मेरे मन को ना छुए, इसलिए ध्येय पथ पर कर्मयोगी अड़िग रहता है। तो इसी को बोलते हैं आत्मशुद्ध ये। तो मन प्रदूषित कब हो जाता है? जब ऐसे प्रलोभन मन के द्वार पर खटखटाएं और मन अपना दरवाज़ा उनके लिए खोल दे, तो बस शुद्ध ये नहीं रह सकता। मन की स्पंदनें लयबद्ध नहीं रह सकती, वो विचलित हो जाती हैं और मन का विचलित होना बुद्धि तक अपने आप पहुंच जाता है, क्योंकि कनेक्शन है ना, इंटरकनेक्टेड है, ये सब एक ही काया का भाग है ना, हिस्सा है ना। तो इंद्रिय मन से जुड़े हुए हैं और भाया मन ये बुद्धि से भी जुड़े रहते हैं। इसलिए कर्मयोगी बनना आवश्यक है। और अपने आप जब कर्मयोगी हम बन जाते हैं तो अगले श्लोक में बता दिया है, युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त मतलब एक बार व्यक्ति कर्मयोगी बन जाए, आदत पड़नी चाहिए। एकाध मेरी चाहत का कर्म है तो मैं कर्मयोगी हो भी जाऊं, लेकिन बार बार कर्म चाहे मनपसंद हो या ना हो, कोई भी स्वीकारा हुआ जो भी कर्म है वो करते वक्त जब व्यक्ति इस तरह से अलिप्त रहना सीख ले, आकर्षण से परे रहना सीख ले, तो शांति मापनोति नैष्ठिकीम्, क्योंकि फलाशा रहती ही नहीं है, जो भी मिले स्वीकार करना है। बस यही वृत्ति जग जाती है जिसे बोलते हैं संन्यस्त वृत्ति। तो अपने आप कर्मयोगी कर्म संन्यासी के रास्ते पर चल निकलता है। तो ऐसे ये दोनों मार्ग एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन फलाशा का त्याग करने पर। नैष्ठिकीम शांति, नैष्ठिकीम मतलब असीम शांति का एहसास व्यक्ति को जब कर्म करते वक्त होता रहता है, द्वंद्व नहीं मन में पनपते, तभी उसको नैष्ठिकीम शांति पाना बोलते हैं। तो व्यक्ति को ये हासिल हो सकती है। तो संन्यस्त वृत्ति पाना, सन्यासी बन जाना, ये साध्य है। और ये साध्य कब हासिल होगा? व्यक्ति जब कर्म करते करते कर्म योगी बन जाए, युक्त बन जाए। तो कर्म योगी होने के लिए अपने पास मन, बुद्धि, इंद्रिय और तीनों मिलकर एक काया, ये साधन है। तो ये साधनों का ऐसा उपयोग करना है, साथ में रहकर ध्येय की मार्ग पर चलते चलते धीरे धीरे बाकी सब आकांक्षाएं, फलाशा पीछे छूट जाती हैं, तो साध्य अपने आप नज़र में आने लगता है। तो साध्य मतलब संन्यस्त वृत्ति, सन्यासी वृत्ति पनपना। तो ये साध्य अपने आप महसूस होने लगता है। तो इसलिए भगवान ने आगे चलकर बोल दिया है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। देहि शब्द उपयोग में लाया है। देहि मतलब आत्मा, सामर्थ्य, चैतन्य, क्षमता।
उसी को प्रभु भी अगले श्लोक में बोला है और उसके अगले श्लोक में विभु भी बोला है। प्रभुत्व मतलब स्वामित्व, विभु मतलब अनेक पहलू उजागर हो जाते हैं कि मेरी क्षमता कैसे कैसे आयाम प्राप्त कर लेती है। इसका एहसास जब होने लगता है, उसकी व्यापकता जब महसूस होने लगती है, तो विभु शब्द का प्रयोग किया है। और प्रभु मतलब मेरी इंद्रिय मन और बुद्धि पर मेरा स्वामित्व है, मेरे पास इतनी क्षमता है। इसका एहसास होना मतलब प्रभुत्व प्राप्त कर लेना। तो भगवान ने बोल दिया है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं करता, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जो जिस भाव से कर्म से जुड़ा होता है ना, उसी भाव का फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो इसमें क्षमता की क्या बात है, सामर्थ्य का क्या काम है, चेतना का काम क्या है? तो चेतना कुछ भी नहीं करती। देही जो है, आत्मा जो है, जीव जो है, प्राण जो है, उस शरीर के हर हिस्से में शरीक है, शामिल है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है, ना दायित्व कुछ भी लेता है। दायित्व लेने के लिए किसका उपयोग है? स्वभाव, मतलब 3 गुणों से जोड़ा हुआ जो भाव, जो गुण उस वक्त कर्म में प्रतिबिंबित होता है, तो उसी प्रकार से कर्तृत्व अपने आप तैयार हो जाता है। तो ये 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। एक है भोक्तृत्व, मतलब भोग की लालसा। ये भोक्तृत्व हमें इंद्रिय सिखाते हैं। फिर आता है दातृत्व। ये भोग भोगते भोगते व्यक्ति थक जाती है, जैसे कि ययाति, कहानी पढ़ना कभी ययाति की। उसको तारुण्य की इतनी लालसा थी कि अपने बेटे का भी तारुण्य उसने मांग लिया था, यौवन मांग लिया था। बस मुझे यौवन में ही जीवित बिताना है। लेकिन अपने आप जब उसको एहसास हो गया कि क्या करूं इतना सारा यौवन, एक मज़ेदार कथा भी है इससे जुड़ी हुई, सुनेंगे बाद में। तो इस प्रकार से अपनी क्षमता का एहसास, इतने सारे आयाम, इतनी व्यापकता है उसमें, वो समझने जब व्यक्ति लगती है, तो ये सत्व रज तम गुण जो है, उनका प्रभाव अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। तो भोक्तृत्व जो पहले हावी होता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बाल्यावस्था यौवनावस्था में यही होता है ना। लेकिन इन्हीं अवस्था में भी कोई व्यक्ति अगर योगी बन जाए, संन्यस्त वृत्ति की ओर खींची जाए, तो वो इन भोक्तृत्व मतलब भोगना, प्राप्त करते रहना, उससे उब जाती है। नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये तो सब नश्वर है, इसकी प्रचीति अपने आप हो जाती है। तो ये भोक्तृत्व परे होना चाहिए। फिर आता है दातृत्व। जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैंने प्राप्त किया है, वो मैं रख के क्या करूं? इतना सारा मेरे काम थोड़े ही आने वाला है। मैंने तो उसे बांटना चाहिए। ये वृत्ति धीरे धीरे बढ़ जाती है। इसलिए भगवान ने बोल दिया है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जैसे ही सत्वगुण बढ़ता जाएगा, तमोगुण क्या सिखाता है, चलो ये चाहिए, वो चाहिए, मेरा ही है बस। रजोगुण क्या करता है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और जैसे ही सत्वगुण भारी हो जाता है, तो नहीं, भोक्तृत्व से दातृत्व की ओर व्यक्ति अनायासी प्रवास करने लगती है। और धीरे धीरे ध्यान में आता है कि अरे दातृत्व ये मेरा कहाँ है, जो मैंने सृष्टि से उधार लिया है पहले से, वही तो मैं दे रहा हूँ, मेरा अपना क्या है।
तो इस सीमा तक जब व्यक्ति पहुंच जाए तो उसका भोक्तृत्व और दातृत्व कर्तृत्व में बदल जाता है। तो इसमें प्रभु की क्या बात है? तो इसमें भगवान बोलते हैं मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप उसको व्यापकता की ओर लेकर खुद व्यक्ति ले जाती है। वही ये प्रवास खुद व्यक्ति ही करती रहती है, पहले भोक्तृत्व फिर दातृत्व और कर्तृत्व जो कायम रहता है। व्यक्ति का अस्तित्व रहे या ना रहे, उसका कर्तृत्व अमर हो जाता है। दो प्रकार का कर्तृत्व होता है। एक कर्तृत्व, जब भी हम राम का स्मरण करते हैं तभी हमें हनुमान का भी स्मरण हो जाता है और तभी हमें रावण का भी स्मरण अनायास ही हो जाता है। तो भोक्तृत्व का प्रतीक एक है, एक दातृत्व का प्रतीक है और एक कर्तृत्व का प्रतीक है। तो ये व्यापकता हर व्यक्ति में समाई हुई होती है, यही इसमें बता दिया है। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानन्ते न मुह्यन्ति जन्तवः। जन्तवः मतलब सामान्य जीव, तुम्हारे हमारे जैसे जो बाह्य सृष्टि से जुड़े हुए हैं, नश्वरता से जुड़े हुए हैं, नश्वरता की प्रेम में आकंठ डूबे हुए हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। अगर जब भी ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, अपनी खुद की क्षमता का एहसास हो जाए, किस तरह किससे जुड़ना है, कब जुड़ना है, क्यों जुड़ना है, इन सारे सवालों का जवाब अगर व्यक्ति को मिल जाए तो ज्ञान प्रकाशित हो गया। और कायेन मनसा बुद्धिया केवलैहि इंद्रियैहि अपि, ये जो साधन है उन्हें कैसे उपयोग में लाएं इसका पता अपने आप चल जाता है। तभी अगले श्लोक में बोला है ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अपने पूरे सामर्थ्य का एहसास व्यक्ति को अपने आप हो, तत्परम, पूरे सामर्थ्य का एहसास व्यक्ति को हो जाता है कि ये बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, ये मेरे अंदर ही है, ये ज्ञान है। तब ये भोक्तृत्व, दातृत्व, कर्तृत्व सब वहीं का वहीं छूट जाता है। मुझे तो बस चलते रहना है, यही मंजिल है, यही साध्य है और यही साधन है। इसकी प्रचीति व्यक्ति को मिल जाती है। तो आगे चलकर व्यक्ति क्या गुण दिखाती है, क्या विशेषताएं व्यक्ति से प्रतीत होने लगती है, आगे चलकर भगवान ने वो भी बता दिया है। क्योंकि इसका एहसास हो गया, व्यापकता ज्ञान की पहचान हो गई, तो व्यक्ति में बदलाव कौन से आते हैं? दूसरे अध्याय में अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे हैं ना भगवान से। तो इस अध्याय में व्यक्ति अगर भोक्तृत्व, दातृत्व, कर्तृत्व ये तीनों स्टेप्स के ऊपर उठकर जब ज्ञान संपन्न बन जाती है तो उसका व्यक्तित्व कैसे निखरता है, उसका व्यक्तित्व दूसरों को कैसे प्रतीत होता है, इसके बारे में, उसकी विशेषताएं जो हैं उसके बारे में भगवान ने आगे के श्लोकों में बता दिया है, जो हमने अभी सुने हैं। तो व्यक्ति क्या करने लगती है जब इस तरह का एहसास हो जाता है? तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः। एक बार जो ज्ञान संपन्नता उसका एहसास हो गया है तो वही एहसास बार बार मिलता रहे, वही अनुभव संपन्नता मैं बार बार अनुभव करता रहूं या करती रहूं। तत्परायणाः, उसका आनंद लेते रहना। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, ऐसे मराठी में अभंग गाथा में संत तुकाराम ने बोल दिया है। तो बस आनंद की लहरें, आनंद की भोर होना, तत्परायणाः। तो ऐसा अगर जीवन हो जाए तो वो कर्म योगी भी रहता है
कर्म आचरते वक्त ही वो कर्म संन्यासी भी हो जाता है। तो भगवान ने इसलिए बोल दिया है कि संन्यास और योग दोनों ही श्रेयस की ओर ही ले जाने वाले रास्ते हैं। चाहे कर्म योगी कहलाओ या कर्म संन्यासी कहलाओ, कोई बात नहीं, दोनों का मतलब, दोनों का ध्येय, दोनों की मंजिल एक ही है। तो आगे चलकर बोल दिया है ये व्यक्ति पहचानी कैसे जाती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। सृष्टि में, बाह्य सृष्टि में जो एक उदाहरण मासले होते हैं, उनमें से कुछ मासले, कुछ उदाहरण भगवान ने दिए हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण भी हो तो उससे भी व्यवहार उसी प्रकार का कर्मयोगी और कर्म संन्यासी का रहता है जैसा व्यवहार एक चांडाल व्यक्ति से होता है। या शुनि, श्वपाक या गौ, गौ मतलब गौ माता जो पूजनीय है, कुत्ता जो ईमानदार का प्रतीक है। चाहे कोई भी सृष्टि का ऐसा व्यक्ति या उदाहरण जो आजू बाजू में दिखता है, हमारे संपर्क में रहता है, उनसे व्यवहार करते वक्त ये व्यक्ति जो कर्मयोगी भी है और कर्म संन्यासी भी बन चुकी है, इसका व्यवहार समदर्शिनः, समत्व से होता है। क्योंकि व्यक्ति को बाह्य आकार नजर ही अब नहीं आता। बाह्य रूप कैसा भी हो, उसमें जो क्षमता है, उसमें जो सामर्थ्य है, उसमें जो चैतन्य है, उसमें जो ज्ञान है, उसका एहसास इस व्यक्ति को अपने आप हो जाता है। तो बाहर का इंस्ट्रूमेंट कैसा भी दिखता हो, कलर कौन सा भी हो और आकार कौन सा भी हो, लेकिन उससे जो स्वर निकलते हैं, उन स्वर का लगाव एक दूसरे को खींच लेता है ना। तो स्वर महत्वपूर्ण है, समत्व महत्वपूर्ण है, इसी बोल दिया है पंडिता समदर्शिनः। आगे चलकर और लक्षण बता दिए हैं। यह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म सुखं बन्धात् तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। बस सदैव आत्मानंदी मग्न, आत्मानंद में वो व्यक्ति मग्न रहती है। कोई भी कर्म करते रहो, आज खाना नसीब हो या ना हो, आज पानी मिले या ना मिले, आज सुख शैया मिले ना मिले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। श्री राम जी जब वनवास गए थे तो इसी प्रकार की जिंदगी जीते थे ना। सीता मैया भी इसी प्रकार की जिंदगी जीती थी ना। भाई लक्ष्मण भी ऐसे ही व्यवहार करते थे ना। तो कर्म योगी और कर्म संन्यासी इसी प्रकार से बाह्य सृष्टि से जुड़े होते हैं। यह एव तैहि जितः सर्गः, पूरा संसार मानो उन्होंने जीत लिया हो, काबू में कर लिया हो। क्योंकि बाह्य अस्तित्व उनके लिए कुछ रहता ही मायने ही नहीं रखता। तो आगे के श्लोक में बता दिया है, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, जो मैं चाहता हूँ वो मिल भी जाए तो क्या, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। प्रहृष्येत् मतलब आनंदी नहीं होना। जो मिल गया है उसी में मैं समाधानी हूँ, जो नहीं मिला है उसके लिए मैं खंत नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं व्यथित नहीं हो रहा हूँ। ऐसा उस व्यक्ति का वर्तन दूसरों को दिखता है। तस्मात् ब्रह्मणि स्थितः, सदैव आनंद में मग्न रहते हैं। चाहे बाहर के विषय, आसक्ति, आँखों का काम तो है ना, देखते रहना, जो भी दिखता है उसके बारे में आसक्त होकर मन तक पहुंचाना, संवेदना। कान भी वही करते हैं, तो इंद्रियों का काम करते रहते हैं, वो विषय पहुंचाते भी रहते हैं मन तक।
मन भी बुद्धि तक छोड़ देता है उन स्पंदनों को, लेकिन बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम। एक बार ये विषय मन तक ना पहुँचे, इसलिए आसक्ति की दीवार जब बन जाए तो बस नतेषु रमते बुधः, फिर वो विषय चाहे आए पास या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये विषय जो है उनका स्पर्श होना न होना आद्यंतवंत आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे, ये बुधः ज्ञानी व्यक्ति जान लेता है। और एक बार ये समझ अगर पनप जाए तो व्यक्ति लिप्त नहीं होती। फिर क्या होता है? बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, असक्त हो जाती है। निर्लेप पद्मपत्रम इव अम्भसा, पानी में रहकर भी पानी का स्पर्श भी पद्मपत्र खुद को नहीं होने देता, उसी प्रकार से ये व्यक्ति भोग बाह्य सृष्टि के जो खींच लेते हैं हमें, वो तो अतृप्ति ही लाने वाले हैं। ये जानकर उनसे हटकर अपने ध्येयासक्त जीवन में ही ये व्यक्ति हमेशा रहती है। तो यही बता दिया है, आद्यंतवंतः कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। चाहे कितनी भी ऐसी स्पंदनें, ऐसी लहरें आती रहे, मन को झिंझोड़ती रहे, फिर भी मन अड़िग होकर ध्येय पथ पर चलता रहेगा। तो ये लक्षण, ये विशेषताएं उस व्यक्ति की है जो व्यक्ति कर्मयोगी है और कर्म सन्यासी भी बन चुका है। तो कर्म सन्यासी होना मतलब संन्यस्त वृत्ति अपने में स्थिर करना, और कर्म योगी होना मतलब जो साधन है उन साधनों को कैसे, कहाँ, कब, क्यों उपयोग में लाना है ताकि संन्यस्त वृत्ति पनपती रहे, इसके बारे में जानना ये कर्मयोगी का लक्षण है। तो ये अध्याय हमें अपने आप दोनों रास्तों के बारे में सखोल मार्गदर्शन करता है। वैसे तो इसके बारे में दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में भी भगवान ने बता दिया है, लेकिन अब विस्तृत रूप से अगर अर्जुन ने प्रश्न ही पूछा है कि कर्म योगी हो जाऊं या कर्म सन्यासी हो जाऊं, दोनों में श्रेयस्कर क्या है बताओ, तो भगवान विवरण करते हैं कि दोनों ही श्रेय के पथ पर ही ले जाने वाले हैं। तो शायद आज का विवरण आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। आपके आपसे इष्ट मित्रगण को शेयर तो करते ही होंगे, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।